अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिन की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस कायनात के सबसे पहले इंसान और हम सब के बाप और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जो कि जुमा के दिन जन्नत में पैदा हुए। आपको अबू अल बशर का लक़ब दिया गया, यानी सब इंसानों के बाप। आपके ऊपर 10 सहाइफ नाज़िल हुई। रवायत है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की लाओ। हज़रत इज़राइल ने एक मुट्ठी मिट्टी की ली, जिसमें पूरी रूह ज़मीन के ऊपरी पर छिलके के मानद उतर कर आप की मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों की कैफियत वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द रंगों वाली, और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन व फीकी कैफियत वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। और जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, इसको सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक का हुक्म बजा लाते हुए सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने ना किया। इब्लीस आगे से अकड़ गया और कहने लगा कि मैं इसे कैसे सजदा कर सकता हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसको मिट्टी से मैं इसे सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आग से बनाया है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। इब्लीस ने अल्लाह पाक का हुक्म ना माना तो उसे उस दिन से फ़रिश्तों की लिस्ट से निकाल दिया गया। फिर आप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते रहे और इब्लीस को नाफरमानी के सबब निकाल दिया गया। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते रहे और अल्लाह पाक ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया और उन दोनों से कहा कि जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हैं, इनसे फ़ायदा उठाओ, मगर इस एक चीज़ के करीब मत जाओ वरना ज़ालिमों में शुमार किया जाएगा। मगर इंसान तो इंसान है। अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर ये फल खा बैठे। इस पादाश में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इन दोनों को कहाँ उतारा गया। नाज़रीन, कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर सिर्फ उतारे जाने का जिक्र है, लेकिन इसकी तफसील नहीं है कि वो किस जगह उतारे गए। लेकिन किसी हदीस में भी इसका जिक्र नहीं है। अलबत्ता तारीख़ की किताबों में मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में जजीरा में एक पहाड़ पर उतारे गए, जिसका नाम भूस था। यह खिता फ़िलहाल हिंदुस्तान से जुदा होकर श्रीलंका के नाम से जाना जाता है और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतारी गईं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ वाक़ है। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई और मस्जिद खैफ में दफन करके उनकी कब्र को पोशीदा कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के मुताबिक मुफस्सिरीन व मुहर्रिखीन का इख्तलाफ है, मगर मशहूर ये है कि आपकी कब्र मुबारक हिंदुस्तान के उस पहाड़ के पास है कि जहाँ आपको जन्नत से उतारा गया था। रवायत दीगर आपकी कब्र मक्का में जबल अबू कैस में है। इब्न जुनैद कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर आपके और हवा के ताबूत शरीफ को बैतुल मुक़द्दस में लाकर दफन फरमाया। इब्न साक़ब ने कहा, आपका सर मस्जिद इब्राहिम के पास और पाँव मुबारक सखरा बैतुल मुक़द्दस के पास हैं। और मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी फरमाते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर जहां हाजी लोग कुर्बानी करते हैं, मकाने मन्ना में, उस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की कुर्बानी की थी। यही मस्जिद खैफ के करीब आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी यस करें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी आप तक पहुंच सके।